अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा, उसमें आपने मैकेनिज्म पढ़ा रेस्पिरेशन का सारा। तो आज इसके डिसऑर्डर यानी बीमारियां जो रेस्पिरेटरी जो है सिस्टम में ख़राबी की वजह से होंगी, और इनका ज़्यादा रेट जो है वो पाकिस्तान में ही है। ये डिसऑर्डर जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि हवा इन्वायरमेंट हमारा बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट्स हैं। जो है कह लें कि जितना ये गाड़ियों का धुआं या जो आप लोग चीज़ें जलाते हो कुछ भी है, ये सारा कुछ हवा में जाता है। और ये जैसे ही हवा के अंदर आता है तो आप सांस लेते हो तो ये हवा के थ्रू, उस ऑक्सीजन के थ्रू ये भी पोल्यूटेंट्स आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। और आपने पूरा एक मैकेनिज्म पढ़ा, आपने पूरा एक एयर पैसेज वे पढ़ा कि किस तरह से नाक के थ्रू, नोज के थ्रू, नेजल कैविटी के थ्रू सारा जो है वो हवा आपकी बॉडी के अंदर जा रही है और कहाँ कहाँ से जा रही है। तो सोचें, जब ये अगर कोई पोल्यूटेंट हवा के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो आपकी ना सिर्फ नेजल कैविटी बल्कि आपकी बाकी जो कैनाल है, ठीक है, आपने सारे कैनाल के नाम पढ़े थे, वहाँ से होता हुआ आपकी ट्रैकिया के अंदर, वहाँ से लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और आगे डक्ट्स हैं उसके अंदर। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वजह है गंदी हवा जो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है नेजल कैविटी के थ्रू, उसके थ्रू ये डिसऑर्डर हो सकता है। अब ये डिसऑर्डर जो है वो शहरों में कहने के ज़्यादा है, क्योंकि शहरों के अंदर आबादी ज़्यादा है और लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ पर लोग जो हैं वो चीज़ें जलाते ज़्यादा हैं। तो गांव वाली साइड पे ये चीज़ कम है क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए शहरों में ज़्यादा ये डिसऑर्डर है। तो इसमें सबसे पहले जो डिसऑर्डर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है कह लें कि आपके पास बेसिकली लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई को अफेक्ट करता है। अब इसकी मैं एक डायग्राम बना देती हूँ छोटी सी। वैसे तो मैंने आपको ये करवा चुकी हूँ मैं आपको टॉपिक, तो वहाँ आपको बड़ा क्लियर पता था कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर मैंने आपको बताया था ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के बारे में सारा। अब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, या यहाँ पर जो है वो कह लें कि म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा होना शुरू हो गई है, म्यूकस की एक्सेसिव जो है कह लें सिक्रीशन बहुत ज़्यादा, यहाँ पर रेशे का बन जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही रेशा ज़्यादा बनेगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर। सपोज यहाँ पर है ये काम, यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, यहाँ पर पोल्यूटेंट आया है, यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, मैंने इसको यहाँ मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। पहले ये इस तरह से थी, ठीक है, पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा होना स्टार्ट हुई, यहाँ पर स्वेलिंग स्टार्ट हो गई। स्वेलिंग की वजह से जो है ना कह लें कि अब जाहिर सी बात है यहाँ पर म्यूकस जब ज़्यादा आ जाएगा तो इसका जो रास्ता है वो कम हो जाएगा। मैं अगर इसको ड्रॉ करूँ इस तरह से, अब ये वजह क्या हो सकती है, इसकी कोई बैक्टीरिया भी वजह बन सकता है, इसकी वायरस भी वजह हो सकती है, कोई भी केमिकल, कोई भी कह लें, कोई इवन आप लोग ये जो स्मोकिंग वगैरह करते हो, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, तो कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, उसकी वो भी कह लें कि तंबाकू के जो ज़रात हैं वो भी हो सकते हैं यहाँ पर आ गए हैं, तब भी रेशा, खांसी वगैरह की वजह से ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स अफेक्ट हो सकती हैं। अब यहाँ पर इसका रास्ता देखिए काफ़ी खुला था, हवा जो है वो इजीली पास कर रही थी, लेकिन अब ये यहाँ पर मैंने छोटा सा सुराख शो किया है, मतलब अब सिर्फ इतना सा रह गया, बाकी सारा यहाँ पर इतनी जगह पर क्या है, ये सारा यहाँ अंदर म्यूकस रेशा भर चुका है, ठीक है। जगह गुजरने की बहुत कम है हवा की, तो उसकी वजह से जो है ना बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी सांस लेने में। तो ये आपके पास ब्रोंकाइटिस एक डिसीज़ है जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स अफेक्ट होंगी, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। अगर आपने लास्ट टॉपिक देखे हैं तो वहाँ पर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का मैंने बड़ा क्लियर बताया था आपको। अब इसके बाद जो है वो क्या होगा कि इसमें दो टाइप की जो है ना ब्रोंकाइटिस हैं। एक है आपके पास एक्यूट और दूसरा है आपके पास क्रॉनिक। अब ये दो तरह के आपके पास क्या लें, इसके टू टाइप्स हैं, एक एक्यूट है और एक क्रॉनिक है। अब यहाँ पर एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये तकरीबन कह लें कि 2 वीक्स तक चलता है। टू टाइप्स में एक्यूट और क्रॉनिक में क्या होगा कि एक्यूट जो है वो 2 वीक्स तक चलेगा, ठीक है। 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स कह लें कि रिकवरी पॉसिबल है, पेशेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को परमानेंट कोई डैमेज नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर टाइप ये वाली है। लेकिन अगर क्रॉनिक है तो फिर ये 3 कहने के महीनों से लेके 2 साल तक ये चीज़ चलेगी।
2 ईयर्स लगेंगे इसमें, और ये कह लें कि ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसकी कह लें कि सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि ब्रोंकाइटिस हो गया किसी भी पेशेंट को। तो इसके सिम्टम्स, इसकी इलामात जो हैं वो बहुत ज़्यादा खांसी आना, बहुत ज़्यादा कह लें कि फीवर होना, ठीक हो जाना, फीवर होना, सांस जो है उखड़ उखड़ के सांस का आना। ठीक है, जब आप कोई जॉब कर रहे हो, हार्ड जॉब कर रहे हो, कोई सख्त काम कर रहे हो, तो सांस बहुत ज़्यादा होगा, बड़ा ज़्यादा आपको जो है ना सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। और इवन समटाइम तो जो है ना वो आपकी चेस्ट में से आवाज़ भी आती है, जैसे ही खांसी करोगे तो अंदर से आवाज़ें आती हैं। तो ये सारी वजूहात हैं, ये इलामात हैं ब्रोंकाइटिस की। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और ये इसकी वजूहात मैंने बताई। और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पीछे से लेक्चर देखें, क्योंकि जब तक आप पीछे से बाकी लेक्चर्स नहीं देखोगे आपको इन स्ट्रक्चर्स का क्लियरली पता नहीं चलेगा। इसको अच्छी तरह से लर्न करें विद हेडिंग्स। सिम्टम्स की अलग हेडिंग आएगी, ठीक है, टाइप्स की अलग आएगी, इंट्रो की अलग आएगी। हेडिंग्स के साथ इसको लर्न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।